नमस्कार, ज्ञानी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ग्रहों की सारी ऊर्जा और आपकी इच्छाओं की सारी प्रबलता एक साधारण से दिखने वाले काले धागे में समा सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में बंधा एक धागा केवल एक धागा नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का वो ताला खोलने वाली चाबी बन सकता है जिसे आप कब से खोलने का प्रयास कर रहे हैं? आज मैं एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, एक ऐसा गुप्त ज्ञान जो युगों से साधकों और ज्ञानियों के बीच सीमित रहा, एक ऐसा उपाय जो आपकी हर मनोकामना को अपनी ओर खींच लाने की क्षमता रखता है, चाहे वो किसी व्यक्ति को अपना बनाना हो या अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को पाना हो। आज मैं बात करूंगा उस चमत्कारी विधान की जिसमें काले धागे में 9 गांठें लगाकर आप अपनी तकदीर को अपने वश में कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक गांठ के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कोई साधारण टोटका या उपाय नहीं है, ये सनातन धर्म के उन गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित एक साधना है जो ऊर्जा, विश्वास और संकल्प की शक्ति पर काम करती है। हमारे धर्म में हर चीज के पीछे एक गहरा विज्ञान छिपा है। रंग, संख्याएं, मंत्र और यहाँ तक कि एक साधारण सी गांठ भी अपने आप में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समेटे हुए है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि आखिर काला धागा ही क्यों? लाल, पीला या कोई और रंग क्यों नहीं? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों और ज्योतिष विज्ञान में छिपा है। काला रंग एक ऐसा रंग है जो अपने आप में सब कुछ सोख लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, बुरी नजर को सोख लेता है और आपके आसपास मौजूद हर हानिकारक प्रभाव को अपने भीतर समाहित कर लेता है। ये एक ढाल की तरह है, एक सुरक्षा कवच की तरह जो आपको बाहरी बाधाओं से बचाता है। ज्योतिष में काले रंग का संबंध शनि ग्रह से है। शनि, जिन्हें हम न्याय का देवता कहते हैं, कर्म फलदाता कहते हैं। जब आप काले रंग को धारण करते हैं तो आप शनि की ऊर्जा से जुड़ते हैं। आप अनुशासन और कर्म की शक्ति को स्वीकार करते हैं। ये आपको बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटाकर आपके भीतर की गहराइयों में ले जाता है, जहां आपकी सच्ची शक्ति, आपका संकल्प छिपा हुआ है। इसीलिए बुरी नजर से बचने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक को काला धागा पहनाया जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक ठोस सिद्धांत है, और यही सिद्धांत इस अद्भुत उपाय का पहला आधार है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण आधार की, संख्या 9। आखिर 9 गांठें ही क्यों? 8 या 10 क्यों नहीं? हिंदू धर्म में 9 का अंक एक जादुई, एक रहस्यमयी और एक परम शक्तिशाली अंक माना गया है। हमारे 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। हमारे चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये 9 देवियां सृष्टि की 9 अलग अलग महाशक्तियों का प्रतीक है। हमारे शरीर में 9 मुख्य द्वार होते हैं। अंक ज्योतिष में 9 के अंक को मंगल का प्रतीक माना गया है, जो साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति का ग्रह है। 9 का अंक पूर्णता का भी प्रतीक है, क्योंकि इसके बाद कोई नया अंक नहीं आता, केवल पुनरावृत्ति होती है। जैसे 10, जो 1 और 0 का जोड़ है। तो जब आप 9 गांठें लगाते हैं तो आप केवल गांठें नहीं लगा रहे होते, आप ब्रह्मांड की 9 महाशक्तियों का आवाहन कर रहे होते हैं। आप नव ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। आप नव दुर्गा की शक्ति को अपने संकल्प में बांध रहे होते हैं, और आप अपने जीवन में एक पूर्णता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो कल्पना कीजिए, जब शनि की सुरक्षात्मक और रहस्यमयी ऊर्जा वाला काला धागा और नव ग्रहों तथा नव दुर्गा की ब्रह्मांडीय शक्ति वाली 9 गांठें एक साथ मिल जाती हैं, तो क्या होता होगा? ये एक ऐसा शक्तिशाली ताबीज, एक ऐसा अभिमंत्रित कवच तैयार करता है जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। ये आपकी इच्छा शक्ति के लिए एक चुंबक बन जाता है। ये ब्रह्मांड में आपकी इच्छाओं के संदेश को एक ऐसे शक्तिशाली रूप में भेजता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन रुकिए, इस उपाय को करने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। इसे सिर्फ यूं ही चलते फिरते नहीं किया जा सकता। इसके लिए चाहिए पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण, एक पवित्र और शुद्ध संकल्प। आपका संकल्प ही वो बीज है जिसे आप इस धागे में बोने जा रहे हैं। यदि आपका इरादा नेक है, आपकी इच्छा में किसी का अहित नहीं छिपा है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी सहायता अवश्य करेंगी। लेकिन यदि मन में मैल है, कोई बुरी भावना है, तो ये उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि दैवीय शक्तियां केवल पवित्र इरादों का ही साथ देती हैं। तो चलिए अब उस रहस्यमयी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक रेशमी या सूती काला धागा लेना है। इसकी लंबाई इतनी हो कि आप इसे अपनी कलाई या गले में पहन सकें या अपनी जेब में सुरक्षित रख सकें। इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार या अमावस्या का माना जाता है, क्योंकि यह दिन शनिदेव की ऊर्जा और गुप्त शक्तियों से जुड़े होते हैं।
यदि आप किसी विशेष व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं या प्रेम संबंध को मजबूत करना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन भी चुन सकते हैं, क्योंकि वो शुक्र ग्रह का दिन है जो प्रेम और आकर्षण के कारक है। उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, किसी शांत और पवित्र स्थान पर बैठें जहां आपको कोई परेशान न करे। आप अपने घर के मंदिर में या किसी ऐसे कमरे में बैठ सकते हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। अपने सामने एक घी का दीपक और एक अगरबत्ती जलाएं। ये माहौल को शुद्ध करेगा और आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करेगा। अब उस काले धागे को अपने दोनों हाथों में पकड़ें और अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ क्षणों के लिए गहरी सांसें लें और अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। दुनिया की सारी चिंताओं, सारे विचारों को अपने मन से निकाल दें। अब अपने संकल्प पर ध्यान केंद्रित करें। आप क्या चाहते हैं? यदि आप किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं। उसके साथ अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करें। उस प्रेम और अपनेपन की भावना को महसूस करें जो आप चाहते हैं। यदि आप धन, सफलता या कोई और भौतिक वस्तु चाहते हैं तो कल्पना करें कि वो आपको मिल चुकी है। उस सफलता की खुशी को, उस समृद्धि के एहसास को अपने भीतर महसूस करें। आपकी कल्पना जितनी स्पष्ट और आपकी भावना जितनी तीव्र होगी, आपका संकल्प उतना ही शक्तिशाली बनेगा। ये जानना बहुत जरूरी है और ऐसी गहरी बातें आपको सिर्फ ज्ञानी बाबा पर ही मिलती हैं, क्योंकि मैं रहस्य की जड़ तक जाता हूं। जब आपको लगे कि आपका मन पूरी तरह से आपके संकल्प में डूब चुका है और आपकी भावनाएं चरम पर हैं, तब आप पहली गांठ लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। धागे के एक छोर पर पहली गांठ लगाते समय आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है। यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये कर रहे हैं तो आप एक सरल वशीकरण मंत्र या केवल उस व्यक्ति का नाम 9 बार अपने मन में दोहरा सकते हैं। यदि आप सर्व कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो आप ओम श्री गणेशाय नमः बोल सकते हैं, ताकि आपके कार्य में कोई विघ्न ना आए। पहली गांठ लगाते हुए ये कल्पना करें कि आप अपनी इच्छा की नींव रख रहे हैं। आप ब्रह्मांड में अपनी यात्रा का पहला कदम बढ़ा रहे हैं। ये गांठ आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए है। इस गांठ में नवग्रहों में से सूर्य की ऊर्जा का आवाहन करें, जो आपको तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रदान करे। अब थोड़ी दूरी पर दूसरी गांठ लगाई। इस गांठ को लगाते समय अपने संकल्प को और अधिक तीव्र करें। अपनी इच्छा के प्रति अपने समर्पण को और गहरा करें। इस गांठ के साथ आप अपनी इच्छा को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं। इस गांठ में चंद्रमा की ऊर्जा का आवाहन करें, जो आपके मन को शांति, शीतलता और भावनात्मक संतुलन प्रदान करे, ताकि आप अपनी इच्छा पूर्ति के मार्ग पर विचलित न हो। इसी प्रकार तीसरी गांठ लगाएं। इस गांठ को लगाते समय अपनी इच्छा शक्ति को चरम पर ले आएं। ये संकल्प करें कि आप अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये गांठ आपके पराक्रम और साहस की प्रतीक है। इस गांठ में मंगल की ऊर्जा का आवाहन करें, जो आपको अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए अदम्य साहस और ऊर्जा प्रदान करे। चौथी गांठ लगाते समय अपनी बुद्धि और विवेक का आवाहन करें। ये प्रार्थना करें कि आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सही मार्ग दिखाई दे। ये गांठ आपकी रचनात्मकता और संवाद क्षमता को जागृत करेगी। इस गांठ में बुध ग्रह की ऊर्जा का आवाहन करें, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। पांचवी गांठ, जो धागे के लगभग मध्य में होगी, सबसे महत्वपूर्ण गांठों में से एक है। ये आपके ज्ञान और सौभाग्य की गांठ है। इस गांठ को लगाते समय दैवीय कृपा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। ये गांठ आपके जीवन में सौभाग्य और विस्तार लाएगी। इस गांठ में देव गुरु बृहस्पति की ऊर्जा का आवाहन करें, जो आपके ज्ञान चक्षुओं को खोले और आपके मार्ग को सुगम बनाए। छठी गांठ आपके आकर्षण, प्रेम और भौतिक सुखों की है। यदि आपका संकल्प प्रेम से जुड़ा है तो ये गांठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस गांठ को लगाते समय प्रेम की उस तीव्र भावना को महसूस करें, उस सुख की कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। इस गांठ में शुक्र ग्रह की ऊर्जा का आवाहन करें, जो आपके अंदर एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी कि आपकी इच्छित वस्तु या व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला आए। सातवीं गांठ आपके कर्मों और न्याय की है। ये गांठ आपको धैर्य और अनुशासन सिखाएगी। इस गांठ को लगाते समय ये संकल्प लें कि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे। इस गांठ में शनि ग्रह की ऊर्जा का आवाहन करें, जो आपको स्थिरता, गहराई और आपके कर्मों का मीठा फल प्रदान करे।
8वीं गांठ रहस्य और गुप्त शक्तियों की है। ये गांठ उन अदृश्य शक्तियों को जागृत करेगी जो आपकी मदद करेंगी। ये आपके जीवन में आने वाले आकस्मिक लाभ और चमत्कारों की गांठ है। इस गांठ में राहु की ऊर्जा का आवाहन करें जो आपको भौतिक दुनिया की समझ और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की मायावी शक्ति प्रदान करे। और अंत में 9वीं और आखिरी गांठ, ये गांठ मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की है, लेकिन इस विधान में ये पूर्णता की गांठ है। इस गांठ को लगाते समय ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, अपनी इच्छा को पूरी तरह से ब्रह्मांड के हवाले कर दें। ये गांठ आपके संकल्प को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सील कर देगी। इसमें केतु की ऊर्जा का आवाहन करें जो आपको अंतर्ध्यान और अपनी इच्छा के साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव प्रदान करे। अब आपके हाथ में जो ये धागा है, ये सिर्फ एक धागा नहीं है। ये 9 ग्रहों की संयुक्त ऊर्जा से अभिमंत्रित आपके तीव्र संकल्प और विश्वास से सिद्ध किया हुआ एक शक्तिशाली कवच है। इसमें आपकी इच्छा की ऊर्जा बंधी हुई है। इसकी हर गांठ एक जीवन स्पंदन कर रही है जो ब्रह्मांड में लगातार आपके संदेश को प्रसारित कर रही है। इस धागे को अब आप सीधे हाथ की कलाई पर बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई पर, और यदि आप महिला हैं तो बाईं कलाई पर। आप इसे अपने गले में भी पहन सकते हैं ताकि यह आपके हृदय चक्र के करीब रहे। यदि आप इसे पहनना नहीं चाहते तो इसे एक छोटे से काले कपड़े में लपेटकर हमेशा अपनी जेब या पर्स में अपने साथ रखें। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। ये वो गहरा ज्ञान है जो कृष्णा वाणी को सबसे अलग बनाता है। इस धागे को बांधने के बाद आपको अपनी इच्छा को लेकर चिंतित नहीं होना है। आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि काम होगा या नहीं होगा। ऐसा करके आप अपने ही संकल्प में संदेह का बीज बो देते हैं जो उसकी शक्ति को कमजोर कर देता है। आपने अपना काम कर दिया है। आपने अपनी इच्छा को, अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे दी है। अब ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। आपको बस अपना कर्म करते रहना है, सकारात्मक रहना है और अटूट विश्वास रखना है। ये धागा आपको हर पल आपके संकल्प की याद दिलाएगा। जब भी आप इसे देखेंगे या महसूस करेंगे, आपके भीतर वही सकारात्मक ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी। ये एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा। यह आपकी ऑरा, आपके ऊर्जा क्षेत्र को इतना मजबूत बना देगा कि नकारात्मकता आपको छू भी नहीं पाएगी और सकारात्मक अवसर और लोग आपकी ओर अपने आप आकर्षित होने लगेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, जब आप इस धागे को पहनकर उसके सामने जाएंगे तो आपके ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव उस पर पड़ेगा। आपकी सकारात्मकता, आपका आत्मविश्वास और आपके अंदर की चुंबकीय ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच लाएगी। ये कोई जादू या टोना नहीं है, ये ऊर्जा के आकर्षण का शुद्ध विज्ञान है। आपकी प्रबल इच्छा शक्ति जो अब इस धागे में केंद्रित है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए एक सकारात्मक स्थान बनाएगी। अगर आपने ये सफलता, धन या किसी अन्य लक्ष्य के लिए किया है तो आप पाएंगे कि आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। नए अवसर आपके सामने आ रहे हैं, सही लोग आपसे जुड़ रहे हैं और जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे वो अब आसान होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने नवग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में कर लिया है। आपने अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। इस प्रक्रिया में विश्वास सबसे बड़ी कुंजी है। आपका विश्वास पहाड़ को ही हिला सकता है। ये धागा और ये 9 गांठें तो केवल एक माध्यम है। असली शक्ति तो आपके भीतर, आपके संकल्प में ही है। ये विधान उस सोई हुई शक्ति को जगाने का एक तरीका मात्र है। ये आपको अपनी ही शक्तियों से परिचित कराता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को एक नए सिरे से लिखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए? ये ज्ञान या रहस्य आज ज्ञानी बाबा ने आपके सामने उजागर कर दिया है। ये एक दिव्य उपहार है। इसका प्रयोग पूरी श्रद्धा और नेक इरादे से करें। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपको वो देता है जिसके आप लायक हैं और जो आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं।